सो बंगाल इलेक्शंस की बात करते हैं। एक स्टेट 6.7 करोड़ वोटर्स 294 सीट्स। ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन है इंडिया के लिए, सबसे बड़ा नहीं, बट बंगाल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नॉट जस्ट इंडियाज पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली टू इंडिया एज वेल। इस वीडियो में जानते हैं कैसे, आइए जुड़िए मेरे साथ। सो पॉलिटिकली वेस्ट बंगाल का लोकसभा और राज्यसभा में एक अच्छा खासा परसेंटेज रहता है, तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये स्टेट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर स्टेट्स ऑब्वियसली यूपी, महाराष्ट्र, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो वेस्ट बंगाल बिकम्स द टॉप 5 स्टेट्स which is very very important। अगर हम जीडीपी की बात करते हैं, जी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है वेस्ट बंगाल, तो अराउंड 17 लाख करोड़ इज जनरेटेड बाय वेस्ट बंगाल इटसेल्फ। सो जीडीपी वाइज आल्सो वेस्ट बंगाल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अबाउट 6% ऑफ इंडियाज टोटल जीडीपी, राइट। राइस प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, फिशरीज में सेकंड लार्जेस्ट। सो इकोनॉमिकली जो एक्टिविटीज वेस्ट बंगाल में होती है वो इंडिया की जीडीपी पे एक इम्पैक्ट जरूर बना के जाता है। इसलिए वेस्ट बंगाल की इलेक्शंस में कौन जीता है कौन नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वेस्ट बंगाल अगर आप कुछ साल पहले जाए तो अभी भी है वैसे, बट टॉप 4 मेट्रोपॉलिटन्स में होता। बट आज अगर हम बात करें तो हम दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर को अलग रखते हैं और वेस्ट बंगाल और चेन्नई को थोड़ा सा अलग रखते हैं। वो क्यों, आइए समझते हैं। तो वेस्ट बंगाल में जो लिटरेसी रेट है वो काफी ऊपर है, अप्रॉक्सीमेटली 76-77%। बट एट द सेम टाइम अगर वहां पे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट देखें, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा ऊपर है, विच मीन्स कि एक्चुअली वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जैसे कि दिल्ली में एनसीआर रीजन में हो गया, मुंबई में फाइनेंशियल हेडक्वार्टर्स हो गए, वैसा वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसकी वजह से जो टैलेंट है वो एक्चुअली बैंगलोर, पुणे, दिल्ली यहाँ पे मूव करते हैं। और वेस्ट बंगाल में अगर आप कभी भी देखें तो वेस्ट बंगाल में कोई बड़ी कंपनी हो, इंडियन कंपनी या एमएनसी, कोई भी अपने हेडक्वार्टर्स नहीं सेटअप करती है। दिस कैन बी ड्यू टू लॉट ऑफ रीजंस, बट मेजर फैक्टर वहां पे पॉलिटिकली क्या एनवायरनमेंट है किसी कंपनी के लिए, वेदर वो सूटेबल है कि नहीं है, वो बहुत मैटर करता है। जस्ट अ वेरी क्विक रिकैप, अगर आपको याद हो टाटा ने वहाँ पे नैनो प्लांट लगाना था, जब टाटा नैनो 1 लाख की गाड़ी लॉन्च हुई थी, वो लगाना था वेस्ट बंगाल में। बहुत सारी चीजें हुई, गवर्नमेंट ने बाहर बोला जाने को और वो जाके कहाँ लगा, फाइनली गुजरात, राइट। सो बिजनेस एनवायरनमेंट वेस्ट बंगाल का इज वेरी वेरी डिफरेंट एंड ऑब्वियसली कौन सी पार्टी वहाँ पे, कौन सी गवर्नमेंट आती है, वो बहुत मैटर। अब देखिए इस इलेक्शन से बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में बात हो रही है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसके बारे में बात हो रही है वो है SIR, जो कि वोटर रिवीजन लिस्ट है, जिसमें अराउंड 91 लाख वोटर्स को एलिमिनेट कर दिया गया है इस लिस्ट में, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है बंगाल में अभी के लिए। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कि हमने बोला, बहुत ज्यादा आसान नहीं है बंगाल में, ये एक दूसरा इशू है बंगाल में। और इन सब इश्यूज को एक्चुअली डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट तरह इंटरप्रेट कर रही है। अनदर थिंग, इकोनॉमिकली अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कोलकाता पोर्ट है और जो हल्दिया पोर्ट है, वहां से इंडिया का सारा लेदर एक्सपोर्ट्स मैनेज होता है, सारा टी एक्सपोर्ट्स मैनेज होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी के लिए। सो अ गुड गवर्नेंस मींस कि इकोनॉमिकली काफ़ी चीज़ें, पोर्ट्स जो है वो अच्छा मैनेज होंगे, बिजनेस स्ट्रेंथन करेंगे और इकोनॉमिकली ग्रोथ होगी वेस्ट बंगाल की। और एक बैड गवर्नेंस का मतलब है ये सब नहीं होंगे। डोंट फॉरगेट टीएमसी का जो एक्चुअली जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वेस्ट बंगाल में, एक्चुअली टीएमसी में अभी एंटी इनकम्बेंसी कहीं पे नहीं दिख रही है। जो जो इनिशियल पोल प्रोजेक्शंस आ रहे हैं उसमें अभी भी टीएमसी काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड पे है और बीजेपी काफी टाइम से ट्राई कर रही है वेस्ट बंगाल में एक फुटहोल्ड बनाने का। उन्होंने नंबर्स ग्रो भी करे हैं बट नोवेयर क्लोजर टू फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी, राइट। सो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इस बारी वेस्ट बंगाल में क्या होता है विद SIR, विद अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन दिस इलेक्शन। लेट्स सी कि अल्टीमेटली बंगाल पे जो कंट्रोल पार्टी लेती है वो कौन सी होती है। सो नेक्स्ट 5 इयर्स आपके लिए आपकी स्टेट में कैसे होते हैं, आपकी कंट्री में कैसे होते हैं। एक्चुअली इस वीडियो से हमें ये पता चलता है कि नॉट जस्ट कि आपकी लाइवलीहुड और आपका डे टू डे लाइफ कैसा चल रहा है उसको भी मैटर करता है आपका वोट, बट आपका वोट शायद आपके स्टॉक पोर्टफोलियो को भी मैटर करता है और आपके रिटर्न्स को भी मैटर करता है। तो जरूर वोट करिए एंड अपने बोथ आपका डे टू डे लाइवलीहुड है और अपने स्टॉक मार्केट रिटर्न्स को उससे बेटर जरूर करिए। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट,
लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स। अगर आपको कोई भी डेटा हमसे चाहिए हो तो प्लीज डू कमेंट, हम वो डेटा पॉइंट आपके साथ जरूर शेयर करना चाहेंगे। शो अस द लव एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस वीडियो।